फंसे वलसाड़ के 70 प्लस मछुआरे भारत सुरक्षित लौटे। भारत ने अपने नागरिकों को मौत के मुंह से निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं निशा पटेल। युद्ध जैसे हालात के बीच फंसे थे मछुआरे। भारत सरकार और सांसद धवल पटेल की सक्रियता से संभव हुई सुरक्षित वतन वापसी। ईरान में बने तनावपूर्ण और युद्ध जैसे हालात के बीच फंसे वलसाड़ जिले के 70 से अधिक मछुआरों की सुरक्षित भारत वापसी ने पूरे दक्षिण गुजरात नहीं बल्कि पूरे देश में राहत और गर्व की भावना पैदा कर दी है। कई दिनों तक अनिश्चितता और खतरे के साए में जी रहे इन मछुआरों के सकुशल लौटने पर उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। जानकारी के अनुसार वलसाड़ के ये मछुआरे समुद्री कार्य के दौरान ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसी दौरान वहां हालात अचानक बिगड़ गए और सैन्य गतिविधियों के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील बन गई। संपर्क टूटने पर परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया। विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों ने तेजी से कार्यवाही करते हुए ईरान प्रशासन के साथ एकता संगति स्थापित किया और फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वलसाड़ के सांसद धवल पटेल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहकर इस मिशन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। जैसे ही ये मछुआरे अपने वतन भारत लौटे, प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। परिजनों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। ये पल भावुक कर देने वाला था, जहां आंखों में आंसू और दिल में अपनों की सुरक्षित लौटने की राहत साफ झलक रही थी। इस घटना के बाद पूरे वलसाड़ और आसपास के क्षेत्रों में जश्न का माहौल है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि भारत देश की ताकत, संवेदनशीलता और अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज। धन्यवाद। दिवसों पहला जे ईरान में युद्ध फाटी निकळ्યું, पूरा गल्फ देशों में युद्ध जे चाल्યું एना कारणे अपना वलसाड जिल्लाना असंख्य लोको त्या ईरान में फसाया था, दुबई में फसाया था और अलग अलग देशों में फसाया था। त्यारे सांसद करेली हेल्पलाइन नंबर में चालू करी अने एमां जेटला नंबरों मांथी अमने रिक्वेस्ट आवी एनुं अमे संकलन अपना देशना विदेश मंत्रालय साथे करीने एमने बधाने हेमकेम घरे पाछा लाव्या। पण ईरान में परिस्थिति कपरी हती અને આપણા વલસાડ જિલ્લાના 71 માછીમારો આપણા ઈરાનમાં ફસાયા હતા। ત્યારે જ્યારે મને રજૂઆત આપણા બહેનો દ્વારા ઉમરગામમાં રમણભાઈ પાટકરના નિવાસસ્થાને કરવામાં આવી, તરત જ મેં આપણા વિદેશ મંત્રી જયશંકરજી અને પીએમઓમાં જાણ કરી કે આપણે તરત જ આ માછીમારો ભાઈઓને હેમકેમ પાછા લાવવા છે અને સતત અમે સંકલનમાં રહ્યા। માછીમારો ભાઈઓ બહેનો સાથે અમે વિડીયો કોલના મારફતે પણ વાત કરીએ, એમની એક એક પલની માહિતી કે ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એની માહિતી અમે પૂરી રાખી। અને કાલે એક સુખદ સમાચાર આવ્યા કે ઈરાનથી એ પ્લેનમાં બેસીને ચેન્નાઈમાં લેન્ડ પણ કરી ગયા અને આપણા 71 જેટલા માછીમારો કાલે વલસાડની પાવન ધરતી પર પણ પહોંચી જશે। એના માટે દેશના પ્રધાનમંત્રી આપણા નરેન્દ્ર મોદીજી, દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાહેબ, એસ જયશંકરજી અને ખાસ કરીને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીનો દિલથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું અને પાછી ખાતરી આપું છું કે આપણા ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો कोई पण कपरी परिस्थिति में दुनिया कोई पण खूणे आ रीते फसाशे तो अमारी भारतनी सरकार और राज्य सरकार एमने हेमकेम सारी रीते घरे पाछा लावशे ए मारुं वचन छे।